बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं। धन्यवाद। रिलैक्स हो जाएंगे 5 सेकंड्स के लिए, लौट आएंगे अपने आप में। अपने दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सबको, सारे व्यक्तियों का कोटि कोटि आत्मा प्रणाम और पादाभिवंदन। गीता माता को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। नमस्ते मास्टर्स। आज हम श्रीमद् भगवत गीता 4वीं अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में 11वां श्लोक 11वां श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ तक इस अध्याय में हमें 2 विषय बताया गया था कि पहली बात यह है कि ये ज्ञान बहुत पुरानी है, नए नए अभी का नहीं है। जब सृष्टि का आविर्भाव हुआ था तब से ये ज्ञान है। इस ज्ञान का प्रवाह परमात्मा से सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान के से उनके पुत्र इक्ष्वाकु को, वैवस्वत मनुవు को, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, ऐसा परंपरा अनुसार ये ज्ञान बहती आई है। और यहाँ तक कुछ युगों के बाद, कुछ समय के बाद ये धरती पर ये उपलब्ध नहीं है, लुप्त प्राय में लब्ध है। मतलब कहीं कहीं सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी तुमको ये ज्ञान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हें विश्वास है, तुम्हारे अंदर अटूट विश्वास है और ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा जिज्ञासा है, इसीलिए तुमको बता रहे हूँ। ऐसा बताते हुए अर्जुन जी फिर प्रश्न पूछते हैं, ये कैसा मुमकिन है? तभी कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि जन्म परंपरा, बहुत सारे जन्म हमने लिए हैं। मेरी जन्म मुझे याद है, तुम्हारे जन्म तुमको याद नहीं है, तो इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हो। नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि अभी अभी हमारा जन्म हुआ है, हमने जन्मा है, ऐसा नहीं है। ऐसा पूर्व जन्म का ज्ञान का आवश्यकता क्या है ये बताते हैं। उसके बाद धर्म स्थापना की मतलब क्या है बताते हैं। उसके बाद हमको ये ज्ञात देते हैं कि ऐसा किसी ने किया है, हमारे अंदर प्रश्न उठती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा किए हैं और परमात्मा स्थिति पर पहुंचे हैं, ऐसा कहते हुए अभी हम 11वां श्लोक। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। कौन जैसा बजता है? जो भक्त मुझे जिस प्रकार बजते हैं, जिस प्रकार मतलब मैं भी उन्हें उसी प्रकार बजता हूँ। जैसा रूप का, जैसा भावना हमारे अंदर भगवान की प्रति जैसी भावना है, वैसा ही रूप हमें दिखता है। हमारी भावना जैसे, हाँ, अगर हमारी भावना ये है कि भगवान खाते हैं या मंदिर में ही होते हैं, घर में नहीं होते ले या बाहर नहीं होते, तो वैसा ही हमारी भावना जैसा होगी, हमारी स्थिति भी वैसा ही होगी। देखिए कुछ लोगों को ना
श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को महादेव अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को राम जी अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को माता जी सरस्वती मैया या पार्वती मैया, ऐसा लक्ष्मी मैया, दुर्गा देवी अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को गुरु गुरु स्थान जैसे कि महाकार बाबा जी, जैसे कि पत्री जी, ऐसा अच्छा लगते हैं। मतलब आप अपने मन को वो भा जाते हैं। भगवान या गुरु ऐसा नाम सुनते ही अपने अंदर एक पिक्चर दिखती है, हमको उनसे लगाव है। अगर मुझे राम की तरह देखना चाहते हो तो मैं राम की तरह ही दिखूंगा, कृष्ण की तरह देखना चाहते हो तो कृष्ण की तरह ही दिखूंगा। अपने अंदर भावना जैसा है वैसा ही प्रकट होते हैं, वैसा ही हमारे अंदर समा लेते हैं। तुम ऐसा मत करो, तुम इस भगवान को छोड़ो, उस भगवान को पकड़ो, वो भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, ऐसा भेदभाव नहीं है। परमात्मा के अंदर ऐसा भेदभाव कदापि नहीं है, किंचित भी नहीं है। इसीलिए तुम जैसा देखना चाहते हो मैं वैसा ही प्रकट होता हूँ। जिस प्रकार भजते हैं, जिस प्रकार मानते हैं, वैसा ही मैं उसी प्रकार भजता हूँ। यहाँ भजन की मतलब जो भजन हम करते हैं वो नहीं। यहाँ इसका अंतर ये है कि जिस भगवान को हम हमारी मन को भाते हैं, उस भगवान के रूप से या उनके गुण से या उनके जीवन शैली से, उनकी शक्ति से, किसी से हम प्रभावित होते हैं। उस प्रभाव के वजह से उस भगवान हमें अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? कोई भी मास्टर जैसा भी हो, मेरे दोस्त को किसी और अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तो किसी और अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर कुछ कुछ गुण या लक्षण, कुछ व्यवहार जैसा बरताते हैं, उस तौर से अच्छे लगते हैं। तो भगवान के अंदर कौन सा गुण हमें अच्छे लगा, कौन उनके अभिषेक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे महादेव क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत प्यार से हम अभिषेक कर सकते हैं, उनको जल चढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा किसी का भावना, हमारी भावना जैसा है, हमारी अंदर की इमोशन उनके प्रति जैसा है, वैसा ही वो हमको दिखते हैं। इसका मतलब है जिस भगवान को हम प्यार करते हैं, अच्छे लगते हैं, उनका गुण को पकड़ो, उनके दिव्यत्व लक्षण को पकड़ो। जो लक्षण तुम्हें अच्छे लगे उस लक्षण को पकड़ो, उस लक्षण को अपने अंदर पैदा करने की और बड़ा करने की, और वो लक्षण में बन जाऊं, ऐसा प्रयास करने की प्रयास कर। तो तुम्हारी अंदर, मतलब हमारे अंदर उस रूप में वो समा लेते हैं। ये इसका आंतर्य है। जो भी भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। जैसा हमारी भावना है वैसा ही दिखते हैं। राम जी अच्छे लगते हैं सब लोग को, कुछ लोगों को, क्योंकि उन्होंने सारे मर्यादा, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भाई का मर्यादा, पुत्र का मर्यादा, पति का मर्यादा और राजा का मर्यादा, सबको निभाया। कितने भी कष्ट आए सबको निभाया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें भी उस लक्षण अपने अंदर भजना चाहिए। मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बनना चाहिए। मुझे सिर्फ राम 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 कहने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारी वाक शक्ति का उद्धार होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ये याद दिला रहे हैं कि वैसा मुझे बनना चाहिए, वैसा लक्षण मेरे अंदर मुझे डेवलप करना चाहिए, मुझे भी मर्यादा पूर्वक बिहेव करना चाहिए जैसा कि राम जी ने किया। ऐसा अपने आप को याद दिलाने के लिए हम बार बार दोहराते हैं जय श्री राम या जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने आप को बार बार याद दिलाए कि उनके अंदर की
कौन सा लक्षण हमें भा गया है उस लक्षण अपने अंदर डेवलप करें। भजने की मतलब ये है। क्योंकि क्यों वैसा ही मैं दिखता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्यों मैं वैसा ही दिखता हूं, क्योंकि उनका प्रश्न जैसा है वैसी समाधान में बन जाऊं, तभी वो वैसा बनेंगे। क्योंकि मेरा ही मार्ग का निर्देशन करेंगे। जिस मार्ग में मैं जाता हूं उसी मार्ग को अपनाने की प्रयास करेंगे। मेरे भक्त मेरी मार्ग को अपनाने की प्रयास करेंगे। जब मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं, मतलब मुझ पर विश्वास, भक्ति का मतलब क्या है? विश्वास। मुझ पर कितना विश्वास रखते हैं उतना ही विश्वास मैं उन पर रखता हूं, तो वे उनका विश्वास ना टूटे, इसीलिए जैसा उनका इच्छा वैसा ही मैं उनके पास आता हूं। क्योंकि वो अपने मार्ग मेरे मार्ग से मिलाना चाहता है, मेरे मार्ग में जाना चाहता है, अपना उद्धार ऐसा करना चाहता है। इसीलिए मैं वैसा ही उनसे उनके सामने प्रकट होता हूँ। उनके इच्छा जो भी इच्छा हो वो इच्छा में बन जाता हूँ। ऐसा मतलब हमारी सोच विचार जैसे होते हैं भगवान भी हमें वैसा ही दिखते हैं। हमें लगता है जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं भगवान खाते हैं, हाँ मैं खाता हूँ, नहीं ध्यान करने ऐसा नहीं, वो सूक्ष्म रूप से लेते हैं और वो प्रसाद फिर हमें खाना चाहिए। यस, वो भी ठीक है। भगवान ऐसा है तो वो भी स्वीकार है। भगवान ध्यान से उपलब्ध है वो भी स्वीकार है, जप से उपलब्ध है वो भी स्वीकार है, भजन से उपलब्ध है वो भी स्वीकार है। सब तरीके ठीक है। तरीका, कोई भी तरीका अपनाया वही बहुत है। सारे तरीके ठीक है, कुछ गलत, ये सही, ये गलत, ये ऐसा करो वैसा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आकार से लगाव है तो आकार ही सही, निराकार से लगा है तो निराकार ही सही, ध्यान से लगा है तो ध्यान ही सही। जैसा तुम्हारी मन की भावना वैसा भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। मतलब प्रकट होने के मतलब ऐसा दिखते हैं ऐसा नहीं, हमारी भावना वैसा ही अटूट रहे वैसा प्रयास करते हैं। हमारी सोच विचार उस मार्ग से बाहर ना जाए, हम कंफ्यूज होकर छोड़ ना जाए, ऐसा हमारी क्या कहते हैं विश्वास को डगमगाने से बचाते हैं। विश्वास अटूट रहे, ऐसा हम वो विश्वास अटूट रहे, उसके लिए जो भी करना है करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं परमात्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट 12th, इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाता है। इसी कारण मनुष्य मतलब जैसा रूप वैसा ही सिद्धि, इसीलिए का मनुष्य लोक में सारे मनुष्य समुदाय देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से मतलब अपनी करतूतों से हम देवताओं को मानते हैं, उनका पूजन करते हैं। क्योंकि ये देवताएं जो भी हमारी मांग है उस मांग को पूरा करते हैं। पहले हमारी इच्छा पूरा होना चाहिए, इसी उसके बाद ही हमें भगवान पर विश्वास, जो थोड़ा सा विश्वास लेकर हम उनके पास आए हैं, वो विश्वास अटूट करने के लिए भगवान जो भी हमारी मांग है वो देते हैं, धर्म का ना कि अधर्म का। ठीक है, तो इस मनुष्य लोक में कर्म फल को चाहने वाले
जो भी कर्म मैं करता हूँ उसका फल मुझे चाहिए, फल के लिए ही मैं कर्म कर रही हूँ। इस भावना से जो भी लोग होते हैं, मनुष्य जब इस भावना से ही कर्म करते हैं, लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। इसलिए मेरी इच्छा पूरी हो, इसीलिए मैं इस देवता का मंत्र जपती हूँ, इस देवता का पूजन करती हूँ, इस देवता का व्रत करती हूँ, व्रत रखती हूँ, इस देवता का निर्जल व्रत रखती हूँ। ऐसा मेरी ये कामना पूरी हो जाए इसलिए मैं ये रखती हूँ। ऐसा इसीलिए हम इस कारण से देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा होते हैं मनुष्य, क्यों ऐसा होता है? कर्म फल के लिए ही क्यों तरसते हैं? क्योंकि कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाता है, फल शीघ्र प्राप्त हो, इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं, बस और कुछ नहीं। ये गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं, उसको अपने विश्वास कहीं तक सही है, ये भगवान ये दे देगा, वो भगवान ये वो दे देगा, ऐसा सुना है, क्या वो सही है? क्या ये मुमकिन है? भगवान ऐसा देते हैं? ऐसा प्रश्न होती है, इसीलिए पूछते हैं। मैंने सुना है ऐसा पूजा करने से मेरी इच्छा पूरी होगी। अच्छा ठीक है, मैंने कर लिया, मेरी इच्छा पूरा होना चाहिए, ऐसा हमारी मांग होती है। वो मांग पूरा हो जाने के बाद उसका विश्वास अटूट हो जाती है। धीरे धीरे से धीरे धीरे से धीरे धीरे से एक एक प्रतिशत विश्वास अटूट हो जाती है, इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं। इसका मतलब परमात्मा ही सब कुछ है, वो तो ठीक है, सही है, लेकिन ये परमात्मा की ज्ञान और ज्ञात सबको नहीं होती। पहले 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 हम कहाँ जाते हैं? देवता के पास ही जाते हैं, क्योंकि हमको वो दिखते हैं, हमने उनके गुणगान सुने हैं, उनके महिमाएं सुने हैं, तो वो उस महिमा से हमारा उद्धार होगा, हमारी इच्छे पूरी होंगे, हमारे मांग पूरे होंगे, हम सोचते हैं। ऐसा मांग पूरा होने से हमारी इच्छा, हमारी मन की इच्छा पूरा होते होते हमारी विश्वास अटूट होती है। तो ये एक पहला स्टेप है। हम तो राक्षसी तत्व से मानव तत्व तक आए थे ना, असुरी तत्व, जैसे कि मारना, पीटना, दंगे करना, चोरी करना, किसी को गलत गलत बात करना, किसी का पैसा छीनना, किसी का खाना छीनना, ऐसा पहले पहले जन्मों में, मानव मनुष्य जन्म में, पहले पहले जन्मों में हमारी बर्ताव ऐसी थी, असुरी तत्व में थे। असुरी तत्व से मानवत्व में, मनुष्य तत्व के पास हम अपनी प्रयास और प्रयाण जर्नी स्टार्ट किए हैं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं किसी को दर्द नहीं दूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बाबा, करना ही क्यों, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मारना पीटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा हमारी सोच विचार बदलती है कुछ जन्म के बाद। तब हम भगवान को मानते हैं, भगवान मेरी हेल्प करो, भगवान मुझे अच्छा सा जॉब चाहिए, मुझे अच्छा सा कॉलेज चाहिए। ये गलत है नहीं कह रहे हैं, इच्छा गलत है कृष्ण परमात्मा कभी नहीं कहते, इच्छा से ही हम सीखते हैं। एक एक हमारी अंदर जगी हुई मांग, उस मांग को पूरा करने के लिए हमारा किया हुआ प्रयास, प्रयास के बाद अगर वो मांग पूरी हुई, हमें जो खुशी प्राप्त होती है, वो खुशी, ये सब हमारा अनुभव है। ये अनुभव लेते लेते हम पूरे हो जाते हैं। ये अनुभव भी सही है, ये गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं। मनुष्य ऐसा होते हैं क्योंकि उनकी मांग पूरा होना चाहिए, पूरे होने के बाद ही वो उस पड़ाव से अगले पड़ाव तक जाने की प्रयास करेगा और जाएगा भी। तो ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं इस श्लोक के जरिए। ये ऐसा ही होना चाहिए, ये वैसा होना नहीं चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, कभी नहीं कहते। हम हमारे अंदर ये प्रश्न होती है ना, जब परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा की प्राप्त करने से हमारी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाती है, तो मैं देवताओं के पास क्यों जाता हूँ?
क्योंकि मेरी मांगे भी मुझे बहुत महत्व है। तब तक इच्छा, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती, मेरी मन में ये विचार ही चलती रहती है। मन के अंदर के ऐसा विचारों को चलने से, इस हमेशा चलने से हमारी बुद्धि या मन कभी स्थिर नहीं होती, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। इसीलिए हम परमात्मा एक व्यक्ति है ऐसा हमारी भावना ही नहीं होती। इसीलिए देवता के पास जाते हैं। जब हम देवताओं के पास जाते हैं, उनको पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, हमारी इच्छा पूरा होते हैं, हाँ भगवान जैसा एक चीज है, वो हमारे मांग पूरा करते हैं। ये ठीक है, ये जो भी मैंने सुना है वो बहुत सच है, अटूट सच है, ऐसा विश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ जाती है। इसीलिए कर्म इस ऐसा ही अपने कर्म ज्ञान के रूप लेते हैं धीरे धीरे से। जो भी काम हम करते हैं, ये काम करने से ये प्राप्त हो जाती है, ये काम करने से ये प्राप्त हो जाती है, ये काम ऐसा कर सकते हैं, ये पूजन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। पहले पहले दिनों में पूजा करो, कैसा करना है, फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ऐसा सिखाते हैं। करते करते हम अपने आप सीखते हैं इस चढ़ाने के पीछे कारण क्या है, इसका मतलब क्या है। अपने अंदर प्रश्न जगते हैं। ऐसा प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते हम बहुत अच्छी तरह, सुंदर तरीके से, प्यार से कर लेते हैं। है कि नहीं? बदला है कि नहीं? तो ये ज्ञान बन गई कि नहीं बन गई, ये सिखा रहे हैं हमें इस श्लोक के जरिए। क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र मिलती है, तुरंत तुरंत सिद्धि मिलती है, इसीलिए विश्वास अटूट हो जाती है। इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं। कर्म फल को से लगाव रखने वाले, ठीक है। क्यों रखते हैं? हम भी है रखते थे ना। हम कोई कुछ अलग है क्या सबसे, इस समाज से? नहीं, हमारा भी इच्छा था, अभी भी है। इच्छा नहीं है ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता। इच्छा की रूप बदल जाती है, लेकिन इच्छाएं होती हैं। डिजायर्स कहीं नहीं जाती। डिजायर होना चाहिए, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ाती है, कुछ नए नए सिखाती है, बहुत अच्छी तरह हमको समझाते हैं। अनुभव ज्ञान, ये इच्छाओं के वजह से हम बहुत सीखते हैं। आज हम यहाँ ये भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सुनने की इच्छा जग गई। क्या वो गलत है? नहीं ना। तो इच्छाएं गलत नहीं, इच्छा की तरीके बदल जाती है। कौन से मांग रखना चाहिए, मांगना चाहिए, कौन से मांग नहीं मांगना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये भेदभाव और ये विश्लेषण हम अपने अंदर करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट 13th, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 13, 14 एंड 15, ये तीनों श्लोक हमारी अंदर, हमारी जीवात्मा के अंदर जो भी क्या कहते हैं, भेदभाव भेदभाव की वजह से हम बहुत ज्ञान खो जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति को छूट जाते हैं अपने अंदर की भेदभाव की वजह से। ये कैसा है, कौन सा भेदभाव रखना चाहिए, कौन सा भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये सिखाते हैं इस श्लोक के जरिए। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही
जान, अकर्ता, वास्तव में अकर्ता ही जान। जैसे कि देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। ये सारे 4 वर्णों का सृष्टि रचना, ये 4 वर्णों का रचना मेरे द्वारा ही किया गया है। लेकिन कौन से विभाग पर, कौन से कैटेगरी पर? गुण और कर्मों के जरिए, ना कि जन्म के जरिए। किसी की एक ब्राह्मण के पेट से, एक ब्राह्मण के फैमिली में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। शूद्र के फैमिली से जन्म लेने से शूद्र नहीं बन जाते। जन्म के जरिए नहीं, गुण और कर्म के जरिए। ये आधार पर, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर ये 4 वर्णों का विभाजन किया गया है। ये क्लैरिटी दिया गया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, यहां तक ही हम पकड़ते हैं। भगवान ने वर्णों का सृष्टि किया है तो वर्णों का भेदभाव रखना ही चाहिए। लेकिन कौन से आधार पर, किस आधार पर किए हैं, वो हमने पकड़ा ही नहीं। उस शब्द को हमने पकड़ा ही नहीं। इसीलिए इतने सारे कैस्टिज्म, रेसिज्म और इस आधार पर युद्ध, झगड़े, दंगे, मारपीट कितना ज्यादा होती है। हायर कास्ट पीपल, लोअर कास्ट पीपल को, लोगों को कितना दर्द देते हैं, कितना नीचा दिखाते हैं। तुम नीचे कुल का हो, तुम हमारे घर में मत आओ, तुम बाहर ही रहो, ऐसा कितना हो गया, कितना हुआ था इस समाज में। बीती हुई कल में भी हुआ था, आज का दिन में भी ऐसा हो रहा है। कैस्ट को दिखाकर, अपने वर्ण को दिखाकर नीचा दिखाना बहुत बहुत घिनौना काम है ये। क्योंकि यहाँ परमात्मा कारण दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? गुण कर्म विभागस्य, ये विभाजन किस आधार पर किया है? गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर। ये कैसा है कि ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण वर्ण मतलब क्या है? ब्राह्मण मतलब विद्यार्थी, सीखने वाला। जो व्यक्ति सीखता है वो ब्राह्मण है। क्या सीखता है? जो भी सीखता है, जो भी उनको नहीं पता, जो भी उन्होंने नहीं सीखा, जो नहीं सीखा उसको सीखने वाला ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो अपना रक्षण करे और अपनों का रक्षण करे, राजस गुण से भरपूर क्षत्रिय। वैश्य जो व्यापार का ज्ञान, पैसा कमाना, व्यापार करना, जिसके अंदर ऐसा तत्व है, ऐसा करता है, वो वैश्य है। शूद्र जो कामकाज करता है, अपनी शरीर के बल का उपयोग करता है, वो शूद्र है। मतलब शरीर के शक्ति को उपयोग करने वाला शूद्र है। ठीक है। तो अपने गुण मतलब अपने अंदर ऐसा काम करने की भावना है, उस भावना के अनुसार मैंने ऐसा काम किया है, तभी मैं वो वर्ण की व्यक्ति बनूंगी, ना कि जन्म से। तो क्या हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कैसा पता चलेगा? हम ये 4 मिलकर हैं। ये कैसा हो सकता है? मुमकिन है जब हम सीख रहे हैं। यहाँ गीता का अध्ययन हो रही है, हम सीख रहे हैं। इस क्षण, इस समय में हम ब्राह्मण वर्ण हैं, हम ब्राह्मण हैं। इसके बाद अपने घर का काम करते हैं,
खाना का काम या सफाई का काम या कुछ कपड़े घर को सजाने का काम, ऐसा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं वहां? अपने शरीर का समर्थता, शक्ति को उपयोग करके काम कर रहे हैं। वहां हम उस क्षण के लिए हम क्या है? शूद्र हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग, स्त्री पुरुष, आजकल ये भेद ही नहीं है। तुम मर्द हो या औरत हो, ये भेद नहीं है। सब लोग कुछ पैसा कमाने की अपना दिमाग चला रहे हैं, है ना? सबको पता है, पैसा कमाना सबको पता है। तो जब हमारे दिमाग में ये विचार आती है, मैं ना घर में बैठे बैठे ही थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस कर लेती हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेती हूँ, तो ऑर्डर्स आएंगे, तो ये सेल हो जाएगा, उस पैसे से अपने बिजनेस को स्प्रेड कर लूंगी। ऐसा सोच विचार, पैसा कमाने की सोच विचार, उसकी गुण जब हमारे अंदर हो, उस गुण के अनुसार हम काम करते हैं, तो हम वैश्य हैं। उस स्थिति में हम वैश्य हैं। तो राजस मतलब क्षत्रिय, जब हमारी फैमिली पर या हम पर कुछ अधर्म होती है, हिंसा होती है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए हम प्रयास करते हैं कि नहीं करते? बाजू वाले लोगों से लड़ते हैं कि नहीं? कुछ गले के लोग, मतलब नेबर्स, हमारे नेबर्स हमारे घर पे झगड़ा करने के लिए आए। ये कहते हैं आपके बच्चे ने ऐसा किया, मेरे बेटे को मार दिया, बॉल से पीटा है, हमेशा ऐसा ही करता है, गलत गलत बात करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। हमारे घर पर छोटे छोटे झगड़े हमारे घर में होते हैं कि नहीं? होते हैं ना? तब हम क्या करते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा अंदर बैठते हैं क्या? जाते हैं, क्या हुआ, क्या बात है, जाने के लिए हमारे अंदर ये रक्षण अपने आप का रक्षण करने का धैर्य हो, तभी हम जा पाते हैं। वरना हम अपना दरवाजा ही नहीं खोलते, है ना? दरवाजा बंद, जो दरवाजा बंद है, क्या वो हम खोल पाएंगे? वहां तक जा पाएंगे? एटलीस्ट बात कर पाएंगे? उनकी समस्या क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? अच्छा बाबा ठीक है, समझाएंगे। अगर वे तब भी वो नहीं सुने, तो थोड़ा गुस्सा करके उनको शांत करेंगे। ये सब कुछ कब कर पाएंगे? अपने अंदर क्षत्रिय गुण निक्षिप्त है, जब अवसर आए तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे 4 वर्ण का मतलब क्या है? जब किसी का आवश्यकता हो, तब उसका इस्तेमाल करना। गुण कर्म के आधार पर विभाजन हुई है। तो हमारे जिंदगी में हम ये 4 काम करते हैं। ब्राह्मण का काम करते हैं, ब्राह्मण का गुण हमारे अंदर है और काम करते हैं। क्षत्रिय का गुण हमारे अंदर है, काम करते हैं। वैश्य का गुण हमारे अंदर है, काम करते हैं। और शूद्र का गुण हमारे अंदर है, काम करते हैं। अपने शरीर को इस्तेमाल करके काम करना ही शूद्र तत्व है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए अपने अंदर, दिमाग के अंदर एक ये जो भेदभाव कि ये अलग कुल का है, इसका बात नहीं सुनना है, इससे बात नहीं करना है, इससे देखना ही नहीं, इससे गले लगाना ही नहीं, इसके सामने नहीं आना, ऐसा भावना से किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को अपने आप से दूर मत करना। क्योंकि वो व्यक्ति भी परमात्मा के ही रूप है, उसके अंदर भी ज्ञान भरपूर पड़ा हुआ है, उसके उनके जरिए भी ज्ञान दिया जा सकता है। परमात्मा कहीं एक जगह में टिकने वाला नहीं है, सबके अंदर समान भाव से समान भागीदारी है। इसीलिए हमें इस वर्ण की चक्कर में नहीं पड़ना, कैस्टिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे अंदर ये सारे 4 वर्ण है।
हमारे गुण में है, उस गुण के जरिए हम कर रहे हैं, क्या सीख नहीं रहे हैं? हमारे जिंदगी के आखिरी क्षण तक हम कुछ तो सीखते हैं, है ना? तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे तो हमारे अंदर ये क्या कहते हैं, वैश्य तत्व नहीं है। लेकिन जो पैसा हमारे पति हमको देते हैं और कहते हैं इस महीने का खर्चा थोड़ा सावधानी से करो, जब कहते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, पैसा कमाना ही नहीं, जो पैसा हमारे पास है उसको बहुत एबिलिटी से उसके आप प्रायोरिटी, पहले कौन सा पैसा देना, किस किस का सैलरीज देना है, पैसा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है और कितना देना है, कितना खर्चा करना है, कितना कम करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, टाल सकते हैं, नेक्स्ट महीने के लिए टाल सकते हैं। ऐसा सोच विचार कौन करता है? गृहिणी करती है ना। तो पैसों को कैसा खर्च करे, ये आर्थिक व्यवस्था को कैसा डील करें, ये वैश्य तत्व है। फाइनेंशियल मैटर्स, डीलिंग विद फाइनेंशियल मैटर्स इज वैश्य तत्व। व्यापार करना, पैसा कमाना, पैसा से पैसा कमाना या व्यापार से पैसा कमाना, उस पैसे को और दुगना चौगना बनाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पैसा दिए जाते हैं उसको सेविंग्स करते हैं थोड़े थोड़े में, पोस्ट ऑफिस में, वहां पे हम महीने में 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, इतना तो बचा सकती हूँ, ऐसा बचाते हैं। पति को पता ही नहीं चलता है जब तक ये कहती है। ये भी वैश्य तत्व है। इसीलिए वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ये वर्ण से ज्यादा तत्व है। गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर ये सिर्फ तत्व है। क्यों इतना जोर डाल रहे हैं इस तत्व के बारे में, ये भी हम देखते हैं। देखिए, इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। इतना करने वाला, इतना काम करता हूँ सृष्टि के, ये रचना, इसके लिए क्या करना है, कैसा शरीर चाहिए, उस शरीर को और क्या चाहिए, ये सब कुछ मैं करता हूँ। इतना सब कुछ करने पर भी अविनाशी, नाश नहीं होने वाला परमात्मा हूं, फिर भी मुझे कैसा जानो, अकर्ता ही जानो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अकर्ता के मतलब काम करते हैं लेकिन अकर्ता है। काम करने से कर्ता नहीं बन जाते। काम के भावना, मैंने किया है, ये मेरी काम है, ये मेरी करतूत का फल है, और एल्स ये मैं हूं, ये मेरा विश्व है, ये मेरा सृष्टि है, ऐसी भावना परमात्मा के अंदर नहीं है। करना है, कर दिया बस। उसके प्रति फलापेक्षा, मतलब इसका फल मुझे मिलना चाहिए। इतना बड़ा सृष्टि मैंने किया है, सारा सृष्टि में जो भी जीव जंतु है वो लोग मुझे प्रेज करना चाहिए, मेरी हाहा करना चाहिए, मेरी शाबाशी देना चाहिए, ऐसी भावना मेरे अंदर नहीं है। जो करना है कर लेता हूँ, जिसका आवश्यकता है वो कर लेता हूँ, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए अकर्ता ही समझो। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि भगवान ने सृष्टि किया है, भगवान ने इस चार वर्णों का सृष्टि किया है, तो भगवान ने गलत किया है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा निंदा आरोप लगाने से पहले हमें नेक्स्ट वर्ड भी देखना चाहिए। गुण कर्म विभागस्य, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर यह विभाजन हुई है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमेशा ब्रह्मचारी होना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए, हमेशा अपनी रक्षण, अपनों का रक्षण में आगे होना चाहिए, हमेशा वैश्य तत्व में होना चाहिए, हमेशा शूद्र तत्व में होना चाहिए। हमारे शरीर के पोषण, हमारे शरीर के लिए तो
हमें सफाई करते हैं कि नहीं? जो घर में हम रहते हैं उसका सफाई करते ही नहीं। काम वाली बाई आती है लेकिन कितना करती है? सिर्फ झाड़ू पोछा। ये कबर्ड्स या जो भी करना है हम ही खुद करते हैं ना। थोड़ा हमारा काम में वो सहायता देती है, लेकिन हमारा शरीर के बल को हम उपयोग करके काम करते हैं कि नहीं? तो किसी और में वो भेदभाव भेदभाव देखने के लिए, भेदभाव रखने के लिए इसको उपयोग कर रहे हैं हम लोग, ना कि भेदभाव को मिटाने के लिए। परमात्मा वही कह रहे हैं, इस आधार पर भेदभाव मत करो, क्योंकि वो भी परमात्मा के रूप है और ये भी परमात्मा के रूप है और कोई अलग नहीं है। अपने अंदर, दिमाग के अंदर जो भेदभाव है उसको मिटा दो, तो परमात्मा हर क्षण, हर रूप में, व्यवहार में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में दिखता है, बहुत अच्छी तरह दिखता है। तो मुझे अकर्ता ही जानो कहा गया था, उसका समाधान 14 श्लोक। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, क्यों अकर्ता मानो? क्योंकि कर्म फल पर मेरी स्पृहा नहीं है, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है। जो काम मैं करता हूं उसके लिए मुझे शाबाशी मिले या इसका फल मुझे मिले, ये जो भी सृष्टि में ये जो ये प्राणी समुदाय आपने हमारा सृष्टि किया है, आपको बहुत धन्यवाद, ऐसा मुझे कहे, उनसे मुझे ये ग्रेटिट्यूड मिले, शाबाशी मिले, ऐसा कदाचित नहीं है। स्पृह नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कर्म फल का अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ कर्म का ही अवेयरनेस है। इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्म से नहीं बांधता। कर्म फल क्यों छोड़ना है? कर्म फल पर स्पृहा क्यों नहीं होना चाहिए? कर्म फल का अवेयरनेस किसी को भी क्यों नहीं होना चाहिए? अपने आप को बंदी ना बनाए, इसीलिए कर्म फल का स्पृहा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, कर्म बांधते नहीं है, कर्म के बंधन में बंधे नहीं जाते, इसीलिए हमेशा कर्म बंधन से विमुक्त ही रहते हैं। मुक्त मतलब रिलीज, विडुदला, रिहाई। सिर्फ काम से काम रखने से हम उसी क्षण रिहाई पाते हैं, रिहा हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर इसका फल मुझे ऐसा चाहिए, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो काम करते हैं उस पर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने एक्सपेक्टेशंस के अंदर हम उलझ लेते हैं, अपने आप को उलझ जाते हैं। ऐसा उलझने से हम नए कर्म में फंसा लेते हैं अपने आप को। इसीलिए परमात्मा कर्म फल का इच्छा नहीं रखते, स्पृहा नहीं रखते, इसीलिए उन्हें अकर्ता कहते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, जो परमात्मा के तत्व, कर्म के तत्व के आधार पर जानने की प्रयास करते हैं, वो भी बंध विमुक्त हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा ऐसा करता है, इसका मतलब मुझे भी ऐसा करना चाहिए। परमात्मा का काम करने की तरीका ऐसा है, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। सिर्फ जानने से क्या होता? जानने से पता चलता है, जो हमने जाना है अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने से हम सीखते हैं, वो बनते हैं। इसीलिए अपने आप जो इस तत्व के जरिए मुझे जाना है, मतलब परमात्मा को जाना है, वह भी कर्म से नहीं बांधता। वो अपने आप को कर्म चक्र में बांधता नहीं, अपने आप को उसी क्षण रिया कर लेता है। ऐसा
देखकर सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15th। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। ऐसा किसी ने किया है क्या? परमात्मा कह रहे हैं जो उन्होंने जिस लोगों ने ऐसा किया है वो अपने आप को बंध विमुक्त पाया है। तो किसी ने किया है? हाँ, पूर्वजों ने। मुमुक्षु मतलब जिन्होंने अपने आप को मुक्ति देने की प्रयास कर रहे हैं। जो जीवात्मा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो साधक अपने आप को मुक्ति देना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, उन्होंने इसी मार्ग का उपयोग किया है। कौन सा मार्ग? निष्काम कर्म योग। कर्तव्य कर्मों को निष्काम से करते हुए उसको यज्ञार्थ कर्म से, कर्म के रूप देते हुए, यज्ञार्थ कर्म के कर्तव्य कर्म को यज्ञार्थ कर्म करते करते ऐसा बहुत सारे लोग मुक्ति पाए हैं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर, इस विधि विधान को, इस परमात्मा तत्व को, कर्म तत्व को जानकर, इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं। जो भी कर्म उन्होंने किया है, यज्ञार्थ कर्म किए हैं। कर्म की तत्व को जानकर परमात्मा यज्ञार्थ कर्म करते हैं, फलापेक्षा नहीं रखते, फलापेक्षा का स्पृहा भी नहीं होती। ये समझकर, ये सच्चाई जानकर, ये रहस्य जानकर उन्होंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। इसीलिए तुम भी ऐसा ही करो, क्योंकि उन लोगों ने किए हैं, मुक्ति पाए हैं। रोल मॉडल्स और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है। उसी प्रकार अर्जुन, तुम भी ऐसा ही निष्काम कर्मयोग को अपनाओ। अपने कर्म को अपनी जिम्मेदारी मानकर करो। करते करते कर्तव्य, ये मेरी कर्तव्य है, ये समझ में आएगा। तब कर्तव्य कर्म करते करते भी थोड़ा थोड़ा हमारी अंदर कर्म फल का इच्छा जगती है। तब हमें समझना चाहिए कि मैं इसे सेवा मानकर करूंगा, यज्ञार्थ कर्म के रूप में करूंगा। मतलब ये मैं सेवा कर रही हूँ। भाई बहन बंधनों के रूप में देखने से हम सेवा नहीं कर पाते, लेकिन ये परमात्मा है, एक अवसर दिए हैं अपने ऋण को चुकाने के लिए, सीखते सीखते सीखने के लिए, करते करते सीखने के लिए। ऐसा मानेंगे तो सेवा भाव से करेंगे, यज्ञार्थ कर्म में फलापेक्षा नहीं होती, तब हम बनते हैं अकर्ता। ऐसा अपने कर्म ऋण से मुक्ति पाते हैं। जो भी काम करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन ऋण चक्र में फंसते नहीं, अपने आप को फंसाते नहीं, बांधते नहीं, इस कर्मों के फल से अपने आप को बांधते नहीं। ये कहा गया है ये 13, 14 और 15 श्लोकों में। आज हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताया, थैंक्स। किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया चारों वर्ण का। हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन आगे का नहीं सुनते ही नहीं कोई। चातुर्वर्ण गुण माया और कर्म। हाँ, चातुर्वर्ण माया सृष्टम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, लेकिन आगे का जो भगवान ने बताया है
वो सबको भूल हो गई उसकी, गुण कर्म विभाग इसका आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, आवश्यकता ही नहीं। और आपने जो एक्सप्लेन किया ना, इतना बहुत एक्सप्लेन किया कि हर एक आदमी के अंदर है, उसको उसकी जानी हुई नहीं किसको। बहुत बहुत बढ़िया। वंशी सर ने हमको बहुत प्यार से और सच्चाई को ऐसा दिखाकर सिखाए थे, अच्छा, इसीलिए राइट राइट। हमारी दिमाग में बैठ गई हाँ, बात। बराबर हाँ, बराबर। ये सही है ना, हाँ, सीख रहे हैं हमेशा। हमारी उम्र और सीखना, इसको कोई मेल ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। कोई भी उम्र में हम सीखते हैं, तो हम हमेशा ब्राह्मण रह सकते हैं, बराबर रहते बराबर। हैं। हाँ। और इसका यदि सबको ज्ञान हो जाएगा ना, तो ये दंगा फसाद मारा मारी कुछ कुछ भी नहीं होता। नहीं होगी। दंगे करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस श्लोक का, हाँ, आधा श्लोक बराबर। का। हाँ, तू कनिष्ठ है, थैंक यू। हम श्रेष्ठ है। हम सब एक है, खाली बोलते हैं इसे करते नहीं। यस, शुक्रिया। Thank थैंक you, यू, thank थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, वैशाली मैम। समझ गए, वॉइस नहीं आ रहा है आपका, म्यूट में है आप, अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अभी हो। हाँ। जो वो बताया ना, परमात्मा हम्म। देखना है, उससे ज्यादा पुण्य रहेगा। तभी हमारी वो सोच रहेगी, वो बदल जाएगी। उसमें जरूर। तो उसके लिए हम गंदा नहीं सोच सकते, उसको गंदा नहीं बोल सकते, उसका उसके बारे में कुछ भी नहीं। वो बहुत बढ़िया था सच्ची में। वो निष्कर्म, आपने क्या बोला था उसको? निष्काम कर्म। हाँ हाँ, वो पुण्यात्मक कर्म रहता है ना, दिव्य कर्म रहता है। दिव्य कर्म। हाँ, वो खत्म ही नहीं होता, ऐसे वाला रहता है। बढ़िया बताया आज, बहुत बढ़िया बताया सर ने बोला ना। सही, मैं भी वही सोच रही थी सुन सुन के कि मैं भी वही बोलूंगी, लेकिन सर ने बताया वही वही था बोलने का मुझे भी। सच्ची में आज बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू ऐसे क्या मैम। ये जरूर, ये बहुत लंबी सफर है। ओके, तो किसी आ, हम मीटिंग एंड करें क्या, और किसी का कोई कहना है या पूछना है, हैंड रेज कीजिए अगर कुछ हो तो। मैम आप अनम्यूट हो गए, मधु मैम। हाँ। फिर म्यूट हो गए। थैंक यू इन कितना बार अच्छा सुनने को मिलता है रोज। अभी मेरा न्यूज़ आया, मेरा पापा का वो सब ट्यूब्स निकाल दिए, बहुत अच्छे हैं। सो वेरी रोज गुड, मुझे वेरी वो गुड। परिवर्तन से मुझे ऐसा लगता है कि वो सरेंडर हुए हैं अंदर अंदर ही, भगवान यस। को शरणागति हुए हैं। तभी एक एक विचित्र चीजें हो रही हैं, कर्म विपाक ध्यान करे, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। थैंक यू मणिमाला मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू अच्छा मैम। लगा। थैंक यू। ओके मास्टर्स, आज हम मीटिंग एंड करते हैं और सोमवार मंडे को मिलते हैं।
ओके मैम, बाय।